एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार खुशहाल था, किसी तरह की कोई कमी या परेशानी नहीं थी। बूढ़ा व्यक्ति, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे ने घेर लिया था। चलने के लिए लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि कदम लड़खड़ाने लगे थे। चेहरे की झुर्रियाँ उनकी बढ़ती उम्र बता रही थी। अपना जीवन वो बस किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। रात का खाना पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाता था। ये बात घर में बहुत अच्छी थी। एक दिन ऐसे ही रात को जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, बेटे को भूख लगी थी तो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। लेकिन बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने लगे, थाली हाथ से छूट गई और थोड़ी सी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा की दृष्टि से पिता को देखा और फिर से अपना खाना खाने लग गए। बूढ़े पिता ने अपने कांपते हाथों से जैसे ही खाना शुरू किया तो खाना कभी जमीन पे गिरता तो कभी उनके कपड़ों पे। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, पिताजी, कितनी गंदी तरह से खाना खा रहे हो। आपको देख के मन करता है कि आपकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दूं। बेटे ने भी कुछ नहीं कहा, पर उनका बेटा बड़ी मासूमियत से यह सब देख रहा था। अगले दिन से पिता की थाली उस टेबल से हटाकर अलग एक कोने में लगवा दी गई। पिता नम आंखों से यह सब देखते रहे, पर कुछ कहने की उनमें हिम्मत न थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगे। खाना कभी उनके कपड़ों पे गिरता, कभी उनके मुंह पे लग जाता। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की ओर देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो और उधर अपने दादा को क्या देख रहे हो। बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे और मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी इसी तरह आपको कोने में खाना खिलाया करूँगा। अपने बच्चे के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर बेटा और बहू दोनों काँप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत के साथ उन दोनों को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। बेटे ने जल्दी से जाकर अपने पिता को उठाया और वापस अपने साथ टेबल पे खाने के लिए बैठाया। बहू भी जल्दी से जाकर पानी का ग्लास ले आई कि पिताजी को कोई तकलीफ न हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें या समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें, पर माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है।